दोस्तों जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा सितारे हैं और हर सितारे के अपने ग्रह हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे नामक गैलेक्सी में ही लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रह मौजूद हैं और ये नंबर आश्चर्यचकित करने के साथ साथ यह सवाल भी उठाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं। और यही सवाल हमें ले चलता है फर्मी पैराडॉक्स की तरफ। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी हैरान कर देने वाली पहेली है जो एक आश्चर्यजनक कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती है। एक और जब हम अपनी आकाशगंगा की विशालता और उसमें मौजूद अनगिनत तारों और ग्रहों पर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी एलियंस के मौजूद होने की संभावना बहुत अधिक लगने लगती है। फिर भी दूसरी ओर इन एलियंस के कोई भी ठोस सबूत जैसे रेडियो सिग्नल या वास्तविक संपर्क अभी तक नहीं मिले हैं और ये कॉन्ट्रडिक्शन पृथ्वी से दूर इंटेलिजेंस लाइफ की संभावित एक्सिस्टेंस के बारे में हमारी फंडामेंटल असम्पशन को चुनौती देती है। इस कॉन्ट्रडिक्शन का नाम प्रसिद्ध फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें एक बातचीत के दौरान प्रसिद्ध रूप से एक प्रश्न पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी। और संक्षेप में उनके पूछने का तात्पर्य यह था कि यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है और वहाँ इतने सारे तारे हैं तो सभी इंटेलिजेंस बींग्स यानी एलियंस कहाँ हैं, हमने उन्हें क्यों नहीं देखा या सुना है। और तब से यह सरल लेकिन गहन प्रश्न फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर देखा जाए तो ये सवाल केवल फर्मी का ही नहीं बल्कि हम में से काफी लोगों का भी है और ये सवाल उठाने के कई कारण हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की हाई प्रोबेबिलिटी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों अकेले हमारी मिल्की वे नामक गैलेक्सी में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। इनमें से प्रत्येक तारे में अपने स्वयं का प्लैनेटरी सिस्टम रखने की क्षमता है और जब आप सितारों की इस विशाल संख्या को ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब गैलेक्सीज की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सितारों और ग्रहों की आश्चर्यजनक संख्या को देखने को मिलती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से जो ग्रह सौर मंडल के बाहर दूसरे सितारों का चक्कर काटते हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं और इन सब एक्सोप्लैनेट की इतनी बड़ी संख्या में जीवन की मौजूदगी बहुत अधिक संभावित सी बात लगती है। और ये एक्सोप्लैनेट अलग अलग तत्वों से बने हो सकते हैं और इनमें से बहुत सारे ग्रह लाइफ कंडीशंस के लिए एकदम सटीक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सोप्लैनेट अपने सितारे के गोल्डी डोक्सन में स्थित हैं। किसी भी सितारे का गोल्डी डोक्सन वह क्षेत्र होता है जहां लिक्विड वाटर मिलने की संभावना होती है जो कि किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हैं और ये एलिमेंट्स में प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं और अंतरिक्ष में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमें उम्मीद हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी जीव होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस संभावना के लिए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मौजूद है जिसे हम ड्रैक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और यह इक्वेशन साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रिक के द्वारा 1961 में प्रस्तुत की गई थी। इस इक्वेशन में मिल्की वे में उपस्थित इंटेलिजेंस और कम्युनिकेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। लेकिन ब्रह्मांड में लाइफ के मौजूद होने के इतनी अधिक संभावनाओं के बाद भी अब तक हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज करने में असफल रहे हैं। यही कॉन्ट्राडिक्शन फर्मीडॉक्स को जन्म देती है। चलिए अब हम जानते हैं इतनी अधिक संभावनाओं के बावजूद भी अब तक हमारा संपर्क किसी इंटेलिजेंस लाइफ से क्यों नहीं हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहली थ्योरी है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जीवन का समर्थन करने में सक्षम पृथ्वी जैसे ग्रहों का प्रेजेंट होना
और उसके बाद उस ग्रह पर इंटेलिजेंस लाइफ का विकास होना ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ घटना हो सकती है। इस हाइपोथेसिस से पता चलता है कि जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां जैसे कि हमारे सूर्य जैसा एक स्थिर और लंबे समय तक जीवित रहने वाला तारा, प्लैनेटरी सिस्टम को स्थिर करने के लिए एक बड़ा चंद्रमा, सुरक्षित चुंबकीय क्षेत्र और कई अन्य कारण होना जरूरी है। और यह हाइपोथेसिस फर्मी पैराडॉक्स के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन प्रदान करती है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि इंटेलिजेंस लाइफ के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां ब्रह्मांडीय पैमाने पर अत्यधिक दुर्बल हो सकती हैं। अगली थ्योरी है ग्रेट फिल्टर। इसके मुताबिक अब तक हमें किसी बुद्धिमान जीव का संकेत इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बाधा या फिल्टर हो सकता है जो अधिकांश सिविलाइजेशन को उस पॉइंट तक आगे बढ़ने से रोकता है जहां वे अपने होम प्लैनेट से परे संचार या यात्रा कर सकते हैं। और यदि ग्रेट फिल्टर इंटरस्टेलर संचार या यात्रा से पहले मौजूद है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमने अभी तक किसी अन्य डेवलप्ड सिविलाइजेशन का सामना क्यों नहीं किया है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने होम प्लैनेट से परे डेवलपमेंट के उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले इस ब्रह्मांडीय बाधा से रुक गए या नष्ट हो गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी जिसे जू हाइपोथेसिस कहते हैं। जू हाइपोथेसिस फर्मी पैराडॉक्स के दायरे में एक काल्पनिक अवधारणा है जो प्रस्तावित करती है कि हाईली एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन जानबूझकर पृथ्वी के साथ संपर्क बनाने से परहेज करती है और इसके विपरीत दूर से ही हमें ऑब्जर्व करती रहती है, ठीक एक जू के समान जहां जानवरों के उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है लेकिन सीधे तौर पर उनके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसलिए इसे जू हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये परिकल्पना अनुमान लगाती है कि इन सभ्यताओं में हमारे साथ बातचीत करने या खुद को प्रकट करने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना है। इस जानबूझकर हस्तक्षेप करने के कई कारण हो सकते हैं। एक संभावना ये है कि वे मानवता को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहते हैं ताकि वे देख सकें कि हम कैसे विकसित होते हैं और क्या हम अपने दम पर चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। और दोस्तों, संक्षेप में जू हाइपोथेसिस से पता चलता है कि पृथ्वी और उसके निवासी केवल एक संभावना जता सकते हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका कारण सिर्फ वे ही जानते हैं। तो ये थी फर्मी पैराडॉक्स की 3 संभावित थ्योरी जो इंटेलिजेंस लाइफ के न मिलने का समर्थन करती हैं, जो फर्मी पैराडॉक्स के कंट्रोडक्शन को समर्थन करता है, और वह है ब्रह्मांड में मौजूद विशाल दूरियां। इस ब्रह्मांड में सभी तारे और ग्रह एक दूसरे से इतने दूर हैं कि किसी भी तरह का संचार करना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे हम प्रकाश की गति से ही क्यों न संवाद करें। लाइट की स्पीड भी इस ब्रह्मांड की विशालता में इतनी धीमी लगती है कि उसके द्वारा संचार करना संभव ही नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।